किसान वाणी क्रम में आज खेती किसानी की समस्या के समाधान करे खातिर हमर संग में है यादराम पटेल जी। आप मन कृषि वैज्ञानिक रायपुर ले हवो। राम राम सर। हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ जी, कौन बोला थो? मैं धनुराम साहब से। हाँ जी, स्वागत है आप मन के हेलो किसान वाणी में। बताओ क्या समस्या है? समस्या है भैया, हाँ जैसे कि धान पतला है तो बियासी करना है या नहीं? हाँ, बहुत पतला है का? हाँ नहीं, बहुत पतला है। और आप मन के यहाँ नींदा वगैरह की क्या स्थिति है? नहीं, नींदा ज्यादा है कि कम है? नींदा नहीं है। नींदा नहीं है। हाँ। तो यदि आप मन ब्यासी नहीं भी करो तो पर भी चल जाही। लेकिन यदि आप मन ब्यासी करे में का होते जमीन पोला हो जाते। हाँ। और पानी हर घले रुकथे। हाँ। और वन कचरा भी कम होते। हाँ। और कंसा भी ज्यादा निकलते। अच्छा। हाँ। तो आप मन करा यदि ऐसे लगत है कि धान बहुत पातर है और ब्यासी कर दे में कहीं गल जाही, तो यदि दूसर जगह आप मन ला पौधा मिल जाते तो अच्छा रही। या फिर आप मन खातू के मात्रा यदि बढ़ा दो तो पर्याप्त कंसा निकलने के कारण ना आप मन ला नुकसान नहीं करे वह। ठीक है, जैसे रोपा में जब का धान रथे, हाँ, उतका धान है कि नहीं है आप मन के ब्यासी वाले खेत में? है। हाँ, तो ब्यासी करे के बाद भी यदि जतका रोपा लगथे उतका धान यदि हो जाही तो ब्यासी करे में फायदा होही आप मन ला। अच्छा। हाँ। हेलो किसान वाणी। हाँ जी। राहर बोले सर हमन। हाँ, कीड़े लगा थे राहर में दवाई बताते हो, बन ज्यादा हो गया। बन ज्यादा है राहर में। हाँ। तो राहर में तो भी लगा थे राहर में, छोटे पत्ता हो लगे जी। तो ये बताओ राहर के पौधा कतका बड़े है अभी? वो कम से कम 8 से 10 पत्ती आ गए। नहीं, तो राहर में शुरू में ही आप मन ला नींदा के नियंत्रण करे बर लागथे। जब राहर के पौधा बड़े हो जाते तो फिर नींदा मन नुकसान नहीं कर पाए। तो शुरू में अभी बल्कि यदि निंदाई कर सकत हो तो अच्छा है। और जहां तक कीड़ा है, कीड़ा के रोकथाम करे बर ना, यदि आप मन कर पाउडर वाला यदि दवाई है, जैसे दवाई इंडोसल्फान पाउडर आथे या फिर कार्बोरिल पाउडर आथे, ये पाउडर मन की भुरकाओ जिस समय में पाना में पानी रहे वो अवस्था में यदि करत हो तो दवाई हर बढ़िया ढंग से चिपट जाते हो में पाना में, और ओकर से अच्छा नियंत्रण होते जी। बन ज्यादा हो गए हैं, बराबर हुए सब बनाऊ। नहीं, तो आप मन ला बन के नियंत्रण करे बर दवाई के एक तो आपन भुरकाव करो, छिड़काव करो। और दवाई नहीं करके यदि आपन हाथ से कर देते हो तो ज्यादा अच्छा होई। एक क्या समस्या है सर? हाँ, तो धान लगा है वो पोंगा टाइप के सुखावत ऊपर है, मैं डाले हैं दवाई भू अस्तर करके। हाँ, वो काम में आए बेचिए वही नाम डाले हैं और थोड़ा डीएपी मात्रा में। नहीं तो ऊपर पोंगा जैसे आपन गंगाई जानथो का? नहीं, पोंगा तो गंगाई के कीड़ा हर बनाथे और बिल्कुल वह चमकत रहते। पोंगा गोल गोल जैसे अगरबत्ती नहीं रहते, तो अगरबत्ती है तो अलग अलग रंग के रहते, लेकिन वह सफेद कलर के रहते और वो हर पोंगा बनाथे गंगाई के कीड़ा हर। यदि ऐसने हैं तो रिनाक्सी पायर करके दवाई आथे। रिनाक्सी पायर करके दवाई आथे। हाँ, ये दवाई के 125 मिलीलीटर मात्रा ला 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर में एक छिड़काव करना चाहिए। तो यदि आप मान लो जैसे 1 एकड़ के हिसाब से यदि बोलबो तो 300 से 350 मिलीलीटर दवाई की जरूरत पड़ी। आप मान ला मिलीग्राम दवाई की जरूरत पड़ी और ओकर बाद में ओकर स्प्रे। हेलो। हाँ, हेलो किसान वाणी। हाँ जी, नमस्कार जी। कौन बोला थो, कहाँ ले बोला थो? मैं ग्राम मजारापुर से बोला था भैया, सियाराम पांचे, जिला बालाघाट से सर। जी, स्वागत है पांचे जी के। हाँ साहब जी। हाँ बताओ। हाँ भैया जी, मैं हाँ ये हाइब्रिड धान बोए हाँ, पढ़ा लगे है और तना छेदक लग गए है और 15-20 दिन हुआ थे ओला। हाँ, तो ओखर पर रोकथाम पर का व्यवस्था करना रही से विस्तार से बताते हैं साहब जी। जी, एकर विस्तार से बताए में तो ऐसे है जी कि कोनो भी प्रकार के कीड़ा यदि लगे है तो तुरंत रासायनिक दवाई की छिड़काव करे के बजाय हमन ला दूसर कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तो दूसर उपाय में सबसे अच्छा का है
हाँ। कि आजकल कृषि महाविद्यालय में और कृषि विज्ञान केंद्र में हाँ ट्राइको कार्ड बनाते हैं। हाँ पहले अपन जो चिट्ठी डाले बार यार अपन आकाशवाणी में चिट्ठी नहीं डालत हो, हाँ जी। तो जो कार्ड है ओकर लगभग चौथाई हिस्सा कार्ड रखे वह, हाँ और ओई में शत्रु कीड़ा के अंडा चिपके रखे। और वही ट्राइको कार्ड ला यदि आपन धान के खेत में 4 ठी 5 ठी लगा दू, हाँ तो वो जो बहुत नाने नाने कीड़ा रथे में अंडा रथे जी जी। कीड़ा के, और हाँ जी। वही अंडा ले निकले के बाद में वो कीड़ा मन का करथे तना छेदक के जो अंडा है हाँ भैया। वही में जाके ओवन पैरासाइट के रूप में काम करते हैं, ओकर अंडा ला खराब कर देते हैं। जी तो हमारा रासायनिक दवाई के इस्तेमाल करे भी ना हमन के तना छेदक के नियंत्रण हो जाते। तो मतलब 125 मिलीलीटर तो पूरा 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में लगते। जी भैया। ये दवाई में आजकल जो भी अच्छा अच्छा दवाई आवत हैं ओमन बहुत जहरीला है, ओमन की मात्रा बहुत कम देवर लागथे। ठीक है जी। हाँ भैया। हाँ, तो दवाई के जो हलक में मात्रा लिखाए रही 1 एकड़ में, व्यापारिक मात्रा अलग रहते, सक्रिय तत्व के जो मात्रा रहते वो कम देवर लागथे। जी तो वो भैया। हिसाब में आप इस्तेमाल करो। जिन कागज ला बताए हो तो वो जिन अपन कीटनाशक के बजाय ये ला उपयोग करू कहत रहे होता है, ओकर बारे में कहाँ हमला मिलही? आपन कृषि विज्ञान केंद्र में मिली जी और कृषि महाविद्यालय में मिली। आपन का करो, आपन के यहाँ जो भी कृषि अधिकारी रहते हाँ भैया। ओमन से संपर्क करो। आपन ला आने किसान मन ला भी बता दो कि देख भाई मोर खेत में तो तना छेदक के प्रकोप होगी से, हाँ। ये हर आपन के भी खेत में आहे, एकर पहले हमन ला एकर उपाय करबो कके। हाँ तो भैया। सबो किसान में मिल के यदि लाना थो ना, तो 50 जी रुपए 100 रुपए एक ठो किसान के लगी जी भैया। और बहुत अच्छे ढंग से कर से नियंत्रण हो जाही। हाँ भैया। ठीक है। ठीक है ठीक। और केरा के पौधा जो गर्मी में लगा रहे हो मार्च अप्रैल में, हाँ, तो वो जैसे वो खर पेड़े में कड़ा हुआ कड़ा कड़ा उलन जाते से बरसात से या कोई भी टाइम में गिर जाते। नहीं तो इस साल के ज्यादा गर्मी के कारण ना केला मन के पौधा में इसने समस्या आ गई। तो आप मन ला का करे बर लागी, हाँ भैया। उला पर्याप्त सुरक्षा देना रही से, पर्याप्त पानी रही तो, लेकिन इस साल पानी की भी कमी तो नहीं हुई, मालूम जमन कर पानी की सुविधा रही। तेज गर्मी के कारण समस्या आई से, तो फिर कुछ नहीं, यदि मान लो फंगस लगी से तो आप मन ला एकर बर कोई भी फंगस नाशी दवाई आप मन ला छिड़काव करे बर लागी। दूसरा पौधा जैसे वही शिकायत में भी आते। हाँ, शिकायत इस साल गलीस तो है, पौधा गलीस तो है। बाविस्टिन के ना अपन घोल बना लो 2 ग्राम ला 1 लीटर पानी के हिसाब में। हाँ, और पौधा ला तर कर दो। हाँ, तो ये समस्या जी भैया, सब धन्यवाद, आपने जानकारी दे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो किसान हेलो किसान वाणी। हाँ जी। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते जी, कौन बोला थो? मैं राजेंद्र कुमार दामले को ठियास हूँ सिरमुंदल सर। हाँ राजेंद्र कुमार दामले के स्वागत है, बताओ। एक टमाटर में कड़ास है सर। हाँ, कतका बड़े बड़े टमाटर है? टमाटर मतलब कैसे 50 ग्राम 75 ग्राम के है। हाँ, तो कड़ास है, उसका दवाई बताते हो? कड़ा थे तेकर दवाई तो ऐसे है, कीड़ा लगे है ना में। हाँ, कीड़ा हो जाते। तो एकर बर आप मन कोनो भी संपर्क विष के आप मन इस्तेमाल कर सकत हो, हाँ सर। जो भी बाजार में आप मन ला उपलब्ध हो, और नहीं तो फिर का कर हो आप मन। सबले सरल तरीका तो यही है कि हमन जो खाने वाला चीज में ज्यादा रासायनिक दवाई डाले के बजाय हाँ हाँ। अपन जैसे नहीं बोलतन कि लहसुन की पीठी बना लो आप, और अच्छा झार वाला मिर्च ला भी पीस लो, हाँ हाँ। और मिट्टी तेल में आप मन वाला घोल बनाओ। हाँ हाँ। पहले कम मात्रा में बनाओ, फिर धीरे से मिट्टी तेल और डालो में, हाँ ओकर बाद में ओकला छिड़काव करो आप मन। हाँ। तो एकर से वो कीड़ा मन मर जाते हैं। हाँ। उनमें सड़े वाला तंबाकू के भी यदि घोल मिला सकत हो तो पर भी अच्छा है। अच्छा। और नीम के पत्ती है, नीम के पत्ती ला भी बढ़िया ढंग से पीस के उनमें मिला सकत हो। हाँ। और चाहो तो गोमूत्र में यदि आपन घोल बना हो तो ज्यादा अच्छा रही। ऐसने दवाई के यदि आपन छिड़काव कर हो तो वो कीड़ा मन नहीं लगी वहाँ, हाँ। और खाने वाला घला नुकसान नहीं करही, और सस्ता भी पड़ी। और छिड़काव कभी समय करना सर? छिड़काव तो कभी भी कर सकत हो, शाम के समय में करना ज्यादा ठीक रही, 4 बजे के आसपास। हाँ, लेकिन ध्यान दे लागी कि मौसम यदि पानी गिरे के जैसे है तो उस समय मिशीन छिड़काव करू। जिस समय में धूप रहे
वो समय में छिड़काव करो। जो रासायनिक दवाई है वो धूप में छिड़काव करे बर मना करे जाते कि ज्यादा धूप में ना दवाई के असर कम हो जाते। हाँ, लेकिन का है कि ये जो दवाई है घरेलू दवाई है, ये कर उपयोग आप मन धूप रही वो समय में करो। हाँ सर, जी सर, जानकारी दे सर। आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ पटेल भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार का बताओ। हाँ, मैं मानवेंद्र साहू बोला था, गर्रा पार बांधा बाजार। हाँ मानवेंद्र जी बताओ। सर जी खेत में ना जोंक हो गए है बड़। तो जोंक में हमला का उपाय करना है ये पूछना रही। आप मन ला एकर उपाय करे बर ना हाँ। जो भी वेटनरी विभाग है जी। वहाँ से थोड़ा सा संपर्क कर हो आप मन। अच्छा। और वो मन एकर बारे में बताही। वैसे मोर हिसाब से ना शायद चूना के मात्रा बढ़ाए जाते। हाँ। और तो ओकर से नियंत्रण हो ही, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट करके जो दवाई आते जी। एकर उपयोग कर हो तो। और बाकी कठिन तो है एकर नियंत्रण करना, लेकिन वेटनरी डिपार्टमेंट से अपन पूछ लो तो वो ज्यादा ठीक रही। जी जी हाँ, ठीक है पटेल जी, धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। हाँ सर, बरफट्टी लगाए हैं। हाँ अगर फुलगी एकदम मरे टेको सर। हाँ, सूखा सूखा टेक। तो ये बताओ कि एक तो आपन धूप में लगाए हुई है ना। हाँ। फुनगी हर सड़ जाते जैसे लगत है। जो एकदम यह चौके चौके टाइप लगा था सर। मतलब में कीड़ा नहीं लगे है ना। नहीं लगे कीड़ा। तो एक काम तो करो। मैनी है सर। हाँ, मैनी के कारण है फिर। हाँ। तो मैनी पर तो कोनो भी रासायनिक दवाई काम करते, जोन भी आपन कर उपलब्ध हो ही तो मैनी के बर छिड़काव कर सकत हो आपन। तो मैनी के नियंत्रण हो जाही। तेकरी स्थिति ना वो फुनगी मन खराब हो जात हो ही, संख्या में ज्यादा लगी सोही। तो पहले तो बरसात मन में नहीं लगत रही से ज्यादा, सिर्फ ठंड के मौसम में। हाँ, लेकिन ये अब तो ऐसे समय आ गए कि किसान मन अपन ज्यादा से ज्यादा हमन रासायनिक दवाई के उपयोग करे हैं ना, तो कीड़ा मन में प्रतिरोधी क्षमता आ गई से। और साल भर कोई न कोई फसल मिल जाते तेकर बर नुकसान करत रहते हैं मन। नहीं तो सुरता करहु अपन की 30 साल 40 साल पहले सिर्फ ठंड के मौसम में मैनी की शिकायत रहे। सर। हाँ, लेकिन अब तो हर मौसम में शिकायत है। हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? हाँ पटेल भैया नमस्कार। मैं नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था। हाँ, नारायण प्रसाद वर्मा के स्वागत है। हेलो किसान वाणी में, बता का हाल चाल है? और भैया सब तो बढ़िया बढ़िया हवन जी। हाँ, खेती किसानी में क्या चलत है अभी? अभी देख भैया हम आप ले पूछना चाहत हवन। हाँ, मक्का के जो फसल में ना कौन कौन से बीमारी लग सकते और का कारण से बीमारी होते है, एकर निदान कैसन ढंग ले हम करी नहीं जम्मू बात ला आप बताओ भैया। बहुत दिन बाद आपसे बात होते। जी जी जी। तो वर्मा जी बहुत सही बोले हो। जो भुट्टा की जो फसल है वो बहुत फायदा के व्यवसाय है हर। एकर उत्पादन जैसे जैसे नवा नवा किस्म निकालत गिन वैज्ञानिक मन, तो में पैदावार दे की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई सर। आजकल जो मीठा वाला जो भुट्टा आते है ओकर उत्पादन तो जैसे भी हो, लेकिन ओकर बाजार में भी बहुत अच्छा कीमत मिल जाते। हाँ भैया। हाँ, लेकिन भुट्टा में ऐसे है कि ये जो फसल है इनमें एक ठो नया भी कीड़ा लग गए है। वो कीड़ा का करते, वो भुट्टा ला खा देते, नुकसान करते। अच्छा। हाँ, तो एकर बार यदि ऐसने आपन ला शिकायत आही तो सीधा आप मन करो तो बेमेतरा जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ के वैज्ञानिक मन से आपन संपर्क करहु, ओ मन एकर नियंत्रण के उपाय बताही। अच्छा। हाँ, एक तो बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है भुट्टा के। पहले तो ऐसने एक नहीं आत रही से कीड़ा, अभी 4-5 साल से एकर शिकायत ज्यादा मिला थे। तो एक बात ला ध्यान रखो, नहीं तो बहुत नुकसान करते। और ध्यान ये रखना है कि पानी आपन के यहाँ तो थोड़ा सा जो जमीन है उसमें ज्यादा चिकनी मिट्टी वाला जमीन है। तो पानी भरे झिन ढाल जहाँ हो वहां पर आपन ला भुट्टा की खेती करना चाहिए। अच्छा। हाँ, अब भुट्टा की खेती में जीवांश खातू की मात्रा, खास करके गोबर खातू हो चाहे ऐसने सड़े वाला कंपोस्ट खातू की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। और यदि खातू अच्छा मात्रा में है तो जितना ज्यादा पानी दो आप मन,
तो अभी तो बरसात में पानी दे की जरूरत नहीं पड़े और भुट्टा के पैदावार बहुत अच्छा होते, बहुत ज्यादा में कीड़ा बीमारी वैसे नहीं लगे। ध्यान ये रखना है कि बहुत घना झिन बोहू आप मन। अच्छा घना बोई में थोड़ा सा दिक्कत होते, नजदीक नजदीक हो जाए के कारण, अच्छा से धूप नहीं मिले के कारण कीड़ा भी ज्यादा लगते, बीमारी भी ज्यादा लगते। और नींदा नियंत्रण होना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा में दिक्कत नहीं रहे, पोषक तत्व तो अच्छा मात्रा में देवर लागते, तो आप मतलब उत्पादन अच्छा मिले। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद बरोबर। हेलो किसानवाणी। हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था भैया, सिंगारबाड़ी गुटकुले। हाँ जी, स्वागत है आपन के पटेल साहब, बताओ। सबले पहले कार्यक्रम में राम राम जात है आप लोग। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे धान की जिन फसल है लगे 20 से 21 दिन हो गए लगभग। हाँ, अब ये स्थिति में धान की फसल के अच्छा पैदावार कीट नियंत्रण के लिए हमारा कौन सा दवा, कौन सा खाद का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते रहे हैं जी। तो सबले पहले दिमाग में ये रखना है हमला कि खातों के मात्रा जो हमला देव रथे थोड़ा संतुलित मात्रा में दे में ही हमला ज्यादा फायदा। अच्छा। कुछ खातु मन ऐसे हैं कि जैसे मान लो गोबर खातु ला अपन ज्यादा दे दो, कंपोस्ट खातु ला ज्यादा दे दे हो, तो है एक साल जतका ला उपयोग कर सकिस वो कर लिस। अच्छा। ओकर बाद में दूसर साल भी उपयोग करही, तीसर साल भी उपयोग करही, वो करत रही वह। अच्छा। वो खराब नहीं होए। एकर अलावा उमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व रथे वो भी धान के फसल ला मिलत रथे। लेकिन हमन बाहर ले जो खातू देथन, अच्छा। जैसे मान लो हमन सुपर फास्फेट देथन, तो सुपर फास्फेट में का विशेषता रथे, वो खातू हर चले नहीं जाने। यदि जड़ी कर यदि मिल गिस वाला खातू तो ओकर उपयोग तो कर लेते वह, और यदि नहीं मिल पाई जड़ी के पास में नहीं है तो वह का करते वही बने रहते वह। अच्छा। और धीरे धीरे करके लगभग 2 महीना 3 महीना में ऐसे अवस्था में आ जाते कि हर पौधा ला फिर उपयोग ही नहीं कर पाए, भले ही जड़ी वो कर पहुंच जाही तो पर भी ओकर उपयोग नहीं कर पे, हर दूसरा रूप में बदल जाते। लेकिन एला फिर से उपयोग करे में एक तो तरीका है, जैसे अपन पीएसबी कल्चर बोलथन। पीएसबी कल्चर ले यदि मान लो रोपा लगाथन धान के, तो ओकर से यदि उपचार करथन तो का करथे, वो जो पीएसबी कल्चर में जो बैक्टीरिया होते, जीवाणु होते, वो जो खातू ला जो ऐसे परत के रूप में आगे से जो ला जड़ी मन उपयोग नहीं कर पात रही है, वो ला घोल देते, फिर से उपयोग कर लेते वह। तो दूसर बात में जैसे अपन यूरिया डालथन तो सबो यूरिया के उपयोग बंद करे नहीं जाने। कुछ यूरिया हर तो नीचे चल देते, अगर कुछ मन हवा के साथ में अमोनिया गैस बन के उड़िया जाते। तो हमन ला का करना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही डालना चाहिए। तो अभी जैसे अपन कहो कि 21-22 दिन की अवस्था है, तो आपन के धान में रोपा लगाए होते हर इसने है, ये अपन बोता करे होते हर 21-22 दिन के है। रोपा लगे 21 दिन हो जाते, 21 दिन हो गए है। तो आपन शुरू में तो जिस समय में आपन रोपा लगाए होते समय में आपन डीपी भी डाले हो या और अपन गोबर खाद भी डाले हो, है ना। तो अभी के अवस्था में अब कंसर निकलना शुरू होत हो ही, तो इस समय में आप मन डाल सकत हो यूरिया खातूला। आजकल की यूरिया हमें ज्यादा समस्या कर बनी रहे कि ये हर नीम कोटेड रथे। हाँ, ये में का है कि जल्दी से वह खराब नहीं हो, लंबा समय तक चलते। तो प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग आपन 30 किलो के आसपास अपन डाल सकत हो। और जिस समय में आपन रोपा लगाए हो तो पोटास खाद तो डाले रहो का? पोटास के उपयोग तो हम करबेज करते हैं भैया, काबर के पोटास बिना हमन ला जिन धान की खेती हो थोड़ा धुरा सा लगते हैं। बिल्कुल सही बोला थो। पोटास खाद तो का करते, बीमारी से लड़े की क्षमता प्रदान करते और उत्पादन लगलो बढ़ाते। कोई भी फसल ला वह का करते, चमक लाते हो में। और एक काम जरूर करियो कि आपन जिस समय में पौधा गभोट में आवत रही, अच्छा, 30 समय में एक बार और भी आपन लोग पोटास खातों के उपयोग करे लागे, ताकि बीमारी जो लगते ओकर से भी बच सकत हो आपन, और उत्पादन घलो एकर से ज्यादा मिले, और अनावश्यक रूप से खातू दे की जरूरत नहीं पड़े। हेलो किसानवाणी। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कौन बोला तो, कहाँ ले बोला तो? मैं उमेश कुमार निषाद गांव से मगल। हाँ जी, स्वागत है आप उनके। निषाद जी बताओ। वो करेला पौधा 5-6 इंच हो है, हाँ, उसमें कौन से खाद डालें? अच्छा, तो शुरू में अपन खातू नहीं डाले हो का? नहीं, फर्स्ट बार डालना है फर्स्ट। नहीं, तो आप मन ला ना जिस समय में आपन बीज डाले हो
वही समय में ही आप मन ला खातू डाले में ज्यादा फायदा कर रहे। अभी का है आप मन जैसे डीएपी भी डालत हो, यूरिया भी डालत हो, तो आप मन ला दूर से जहाँ पे पौधा है तेका ले कम से कम 4 इंच 5 इंच दूर से आप मन ला खातू डाले वाला ही का है, जरी मन धीरे धीरे करके आप फैलत जाते हैं। लेकिन शुरू में जैसे अपन खातू डाल दे रहते ना, तो उमन जहां तक जरी पहुंची वहां तक खातू मतलब मिले रहते। और अभी जब का खातू डालो हर उतना फायदा नहीं कर पाए जिस समय में शुरू में डालना। गोबर खाद डाल के लगाना रही ना। हाँ, गोबर खातू डाल दे रहा तो गोबर खातू में ही थोड़ा थोड़ा सा अपन का कर रहा तो थोड़ा सा सुपर फास्फेट मिला दे रहा तो, या डीपी मिला दे रहा तो, थोड़ा सा पोटाश डाल दे रहे तो, ओला डाल के ओकर बाद में उनमें डाल रहे थे ना बीज। जी। तो बीज हर अंकुरन होए के बाद में जरी मन जैसे जैसे फैलत रहती ना, तो खातू के संपर्क में ज्यादा आए रहती मन। जी। लेकिन अभी जो डालो तो ओकर उपयोग तो कर ही, लेकिन उतना ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए जितना शुरू में डाले रहते कर रहे थे। जी। हाँ, तो आने वाले समय में ना ऐसे करो, तो अभी क्या करो, डीएपी खातू ला ना किनारे किनारे पौधा ला छूना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूर में आप मन डाल दो। पौधा से टच हो जाए ही, टच होकर डालबो तो गल जाए ना पौधा। अब पौधा एक दो दाना नहीं तो नहीं गले, लेकिन ज्यादा यदि हो जाते तो गल जाही। वैसे वो तरीका न है, गल जाते हर पौधा मन बहुत नाजुक रहते। हेलो किसान वाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार सुबह 11 बजे ले 11:30 बजे तक करे जाते। एक बार आप मन ला हम टेलीफोन नंबर बता देथन। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। आज के हेलो किसान वाणी क्रम यही सिरावत है। जी जी, धन्यवाद जी। संगवारी हो अभी सुनत रहीन क्रम हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम और विशेषज्ञ रहीन है यादराम पटेल, प्रस्तुति चौपाल प्रभाग के रही से। अब पूछ लेथन आप मन से आज के प्रश्न ला। हमारा आज के प्रश्न है, धान के खेत में तना छेदक ले बचाए खातिर हमन का उपाय कर सकत हन। धान के खेत में तना छेदक ले बचाए खातिर हमन का उपाय कर सकथन। 5 हफ्ता पूछे के प्रश्न कर उत्तर ला बता देथन कि जैविक खेती में का खाद डालना चाहिए। एकर सही उत्तर है संगवारी हो हरी खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और एजिटोबैक्टर। सही उत्तर लिख के मेल के माध्यम ले संगवारी मन पाती पठोए हैं। लोरमी चचड़ी ले है कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। परसा टोला ले है ओम प्रकाश मसीहा, सुलोचनी खुमेंद्र, तुषारनी मसीहा। आर्यनगर कोहका ले उत्तम सिंह जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेलमन। बठेना पाटन दुर्ग ले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, पार्थ कश्यप, कौशल, अरविंद वर्मा, मुरली वर्मा। देवरी भाटापाला ले मुकेश कुमार रजक, युवान रजक और तन्नू। गर्रा परा बांधा बाजार ले है गंगाराम साहू, सुलोचना, मानवेंद्र और राकेश साहूमन। सबो सही जवाब लिख के पातीपुरा संगवारी मन ला बहुत बहुत बधाई। और संगवारी हो अब मनोरंजन के बेरा है, तो सुनथन ये गीत जो लगाए हमें केदार यादव। संग दाया माया के सुगर हावे मिलापुरे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जन्नापुरे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जन्नापुरे। मोर भाखा संग दाया माया के सुघर हावे मिलापुरे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जन्नापुरे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जन्नापुरे। मोर भाखा संग दाया माया के
छैहा बमलाई देवी बान बरद गोरैया के। ये माँ छैहा बमलाई देवी बान बरद। संगवानी हो केदार यादव के स्वर में सुने ये गीत।